कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले धर्मपाल नामक व्यक्ति की है। धर्मपाल अपने परिवार के साथ एक साधारण जीवन जीता था। वह स्वभाव से कठोर और निर्दयी था। उसकी आदत थी कि वह हमेशा दूसरों का बुरा चाहता और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। धर्मपाल का मानना था कि दुनिया में केवल वही लोग सफल होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ते हैं। उसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे भी भुगतना पड़ सकता है। धर्मपाल के गांव में कई किसान थे जो ईमानदारी से अपनी फसल उगाते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन धर्मपाल को उनकी खुशहाली से जलन होती थी। उसने तय किया कि वह इन किसानों को नुकसान पहुंचाकर खुद लाभ कमाएगा। उसने गांव के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर एक षड्यंत्र रचा और किसानों की जमीनें हड़पने की योजना बनाई। धर्मपाल ने उन अधिकारियों को रिश्वत दी और किसानों की जमीनें अपनी नाम पर कराने की साजिश रची। अधिकारियों की मदद से वह किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल कर उनके घरों को नष्ट करने लगा। धर्मपाल की इस निर्दयता से गांव के सभी लोग दुखी और भयभीत हो गए थे, लेकिन किसी के पास उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। कई वर्षों तक धर्मपाल इस तरह से गांव के किसानों को प्रताड़ित करता रहा। उसने उनके खून पसीने की कमाई से अपना महल बनवा लिया और खुद को गांव का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मानने लगा। लेकिन धर्मपाल ने यह नहीं सोचा था कि उसके बुरे कर्मों का फल उसे भी मिल सकता है। समय बीतता गया और एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु का आगमन हुआ। साधु गांव के हर व्यक्ति से मिले और उनका हालचाल पूछा। जब साधु ने किसानों की दुख भरी कहानी सुनी तो वह धर्मपाल से मिलने के लिए उसके महल पहुंचे। धर्मपाल ने साधु का स्वागत किया और उनके सामने अपने शान और शक्ति का दिखावा करने लगा। साधु ने उसे ध्यान से देखा और कहा, धर्मपाल, तुम्हारी सफलता और शान देखकर तुम्हें गर्व हो रहा होगा, लेकिन यह सब अस्थायी है। जिस तरह तुमने अपने कर्मों से किसानों का जीवन नष्ट किया है, उसी तरह तुम्हें भी अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। धर्मपाल ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया और उन्हें यह कहते हुए विदा कर दिया कि वह अपनी शक्ति के बल पर किसी भी परिणाम से बच सकता है। लेकिन साधु की बातों ने धर्मपाल के मन में एक भय पैदा कर दिया था, जिसे वह नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा। कुछ समय बाद धर्मपाल के जीवन में अचानक ही मुश्किलें आने लगीं। उसकी फसलें सूखने लगीं, उसका व्यापार ठप हो गया और उसके महल में चोरी होने लगी। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई और वह कंगाल हो गया। अब उसके पास न कोई दौलत थी और न ही कोई साथी। जो लोग उसके साथ हुआ करते थे वे भी उसे छोड़कर चले गए। धर्मपाल को अब समझ में आया कि उसके बुरे कर्मों का फल उसे मिल रहा है। उसने जितने लोगों का जीवन बर्बाद किया था, अब वही सब उसके साथ हो रहा था। वह अपने किए पर पछताने लगा और साधु की बातों को याद करने लगा। आखिरकार धर्मपाल ने अपने पापों का प्रायश्चित करने का फैसला किया। वह गांव के उन किसानों के पास गया जिनके साथ उसने अन्याय किया था। उसने उनसे माफी मांगी और उनके नुकसान की भरपाई करने का वादा किया। हालांकि उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी उसने जो कुछ भी हो सकता था किसानों को लौटाने की कोशिश की। किसानों ने धर्मपाल की माफी को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने उसे समझाया कि कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। धर्मपाल ने इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और साधु के पास जाकर उनसे आशीर्वाद मांगा। साधु ने उसे समझाया कि अब भी उसके जीवन में सुधार संभव है, बशर्ते वह सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले। धर्मपाल ने साधु के कहे अनुसार अपने जीवन को सुधारने की कोशिश की। उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया और लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से पटरी पर आने लगा और गांव के लोगों ने भी उसे एक नया मौका दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा, और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन में शांति और सुख अवश्य मिलेगा। धर्मपाल की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं।